नमस्कार, प्रणाम। सोशल पंचायत में आपका स्वागत है। आज देश में अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से शेड्यूल कास्ट को वर्गीकरण करने की बात आई है, आज इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। और मेरे साथ है भी ऋषि माझी, पढ़े लिखे व्यक्ति, संस्कृत से पीजी किए हुए हैं और इनके समाज का जो स्थिति है ये अपने बताएंगे कि क्या अभी चल रहा है। सबसे पहले ऋषि जी, सोशल पंचायत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए शिबू जी। अभी जो जिस तरह से अभी मुद्दा एक चल रहा है कि शेड्यूल कास्ट में जो बंटवारे की बात है, कई राज्यों में विरोध हो रहा है, कई जगह इस पे प्रदर्शन किया जा रहा है, कई जगह भी बंद करने का बात किया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही किया गया? ये बहुत अच्छा की बात है कि जो वर्ग में गरीब है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है उसको तो फायदा ही मिल ही जाएगा और इसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो तो जहाँ है वहीं रह जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद और ये होना चाहिए, बहुत अच्छा। इसके अनुसार से ही गरीब का आगे बढ़ोतरी होगा, नहीं तो फिर जिसका पिता दरोगा है, टीचर है, रेलवे में है, तो उसी का बाल बच्चा आरक्षण का फायदा लेके चला जाएगा आगे और बाकी गरीब तो गरीब ही रह जाएगा। अच्छा, जो आप एमए की हैं, पीजी की संस्कृत से, और कब आपका फाइनल हुआ था? ये फाइनल हमको 2020 में कराया गया, सेशन था 16-18 और फाइनल करवाया 20 में। अच्छा, मगध यूनिवर्सिटी लेट करवाता है ना। लेकिन जिस तरीका से आप इतने अपने मेहनत के बलबूते पीजी की हैं, 4 साल हो गया, अभी तक आपको रोजगार नहीं मिला, कहीं ना कहीं आपको आरक्षण को तो कोई खा रहा है। नहीं, यही तो बताएं कि ये आर्थिक स्थिति से आप आरक्षण दे दीजिए। जो मतलब मांझी समाज या महादलित समाज में जो आर्थिक स्थिति से जो मजबूत है उसको कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत वाला में भेज दीजिए और जो आर्थिक स्थिति से नीचे उसको लेकिन एक साइड कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आप ही के समाज में, मांझी समाज में जीताराम मांझी हैं, तो क्या उनको आरक्षण का लाभ लिया जाना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था, समर्थ लोगों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वास्तविक में अगर कहा जाए तो जीताराम मांझी को तो आरक्षण नहीं लेना चाहिए। सही बात है। आप जो भी समाज में हो, अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया, तो उसको तो जनरल में भेज देना चाहिए था और जो एक इनकम के अनुसार से उसको गरीबी रेखा में रखना चाहिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो गया का सीट एससी समाज का है, तो उनमें जीताराम मांझी लड़ रहे थे, तो और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि एससी समाज को समर्थन, मतलब समर्थ एससी समाज को, चाहे किसी दलित समाज को, लोकतंत्र और भी में किसी समाज को मतलब छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले आप तो छोड़ के देखिए। लोकतंत्र में तो हम यही आज के डेट में यही निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ भारत का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है, वो खानदान तंत्र हो गया। जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो उस सब दिन तो ओकरे खानदान रहेगा, ओकर बेटी, दामाद, नाती, पोता, कोई भी हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई का भी हो, ये सब नहीं अगर आवेगा, अगर ये आरक्षण का फायदा नहीं कोर्ट अगर सही से निर्णय लेता है तो वो तो फिर खानदानी तंत्र हो गया, लोकतंत्र थोड़ी रहा। शेड्यूल कास्ट में अपने समाज में, आपके समाज में, चाहे मेरे गांव में हो, चाहे और भी किसी भी गांव में, तो मांझी समाज में, दलित समाज में बहुत थोड़ा ज़्यादा स्थिति खराब है। स्थिति खराब रहेगा ना। वो बंधुआ मजदूर है, खेती में 4 किलो 5 किलो मजदूरी में फसल है, उसको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। उसको मनरेगा का पैसा था वो ठेकेदार खा जाता है, इसमें कोई प्रावधान नहीं कर रहा है, कोई इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। कोई ठेकेदार, सब दलाले अंगूठा लगवा के 200 रुपया दे के, 300 रुपया दे के पूरा पैसा हड़प जाता। एको दिन काम नहीं करता ठेकेदार, दलाल वहाँ ब्लॉक में 100 दिन का हाजिरी दे देता है कि 100 दिन मजदूरी किया, पैसा ले लेता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दलाल नहीं बचे दे रहा। दलित समाज में और भी समाज का तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा तो पासवान हो गया, रविदास हो गया, धोबी हो गया, ये सब मजबूत है। आर्थिक स्थिति तो ज्यादातर मांझी ज्यादा पुअर है, गरीब है। लेकिन आपके समाज में तो विधायक एमपी है ना जी? विधायक एमपी है, लेकिन उसी का सब काम होता है ना। इधर थोड़ी चुनाव घड़ी देखेगा कि ना ऋषि बाबू है, बाकी घड़ी कहाँ गया, मिले जाएंगे तो पन्ना अथी पीओ के नंबर ले लो, पीओ कहेगा अभी बात नहीं होगा। अच्छा। बहुत जगह हम जाके उच्च शिक्षा के लिए क्या अपने उच्च शिक्षा के लिए बात नहीं किए हैं?
बात किए हैं तो उसके लिए कहता है कि लोन ले लीजिए, कल्याण जाएंगे तक कल्याण में से कहेगा बैंक जाइए आज MLC से बात किए तो बोल रुको हम SDO साहब से बात करते हैं। अभी तक बातें कर रहे हैं, कौन किसको पास जाएगा, कोई नेता कुछ नहीं कर, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। कहीं ना कहीं आरक्षण तो है, आरक्षण लेकिन सही व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। सही व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज धरातल पर सही आदमी को नहीं मिलता है, कोई भी अच्छी स्कीम। अभी EBC समाज में ही ले लिया जाए तो EBC समाज में चाहे OBC समाज में ले लिया जाए तो इसमें भी है कि EBC समाज में हाल फिलहाल में नीतीश कुमार के द्वारा 4-5 मतलब जाति को शामिल कर दिया गया था। एकरा में कोयरी, तेली, तमोली, बरई, पसमानदा मतलब मुस्लिम समाज, माने उसमें लगता है 4-5 जाति को शामिल कर दिया गया है। और जिससे कि जैसे उसमें और भी जाति आते हैं, नाई, बढ़ई, कहार, लोहार, विश्वकर्मा हो गए, ST बना दिया हालांकि। नहीं वो सब ठीक है। ये सब जाति को जो नीतीश कुमार के द्वारा शामिल कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं निम्न जाति जो है जिसको पचपौनिया पहले कहा जाता था, और उसको विकास करने के लिए माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इस तरह का OBC का 2 बंटवारा किए थे। हालांकि उस समय भी उनको बहुत सारी गाली गलौज सुनने को मिला, हर समाज से मतलब बहुत उनको प्रताड़ित किया गया, बहुत तरीका का गाली भी दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है तो हर वर्ग में, आपका वर्ग हो चाहे EBC का वर्ग हो चाहे OBC का वर्ग हो, OBC वर्ग में भी 2-4 जाति ही मतलब मुख्य रूप से नौकरी में वैकेंसी में उन लोग नौकरी ले रहा है। हाँ सही बात है। अभी 2015 के बाद की स्थिति है, हम अति पिछड़ा समाज में जो बात की है, कहाँ कहाँ क्या नौकरी चल रहा है 4-5 जाति को शामिल करने से, तो ओकरा में तो पता चल रहा है कि अभी इन लोग को जाति को नौकरी मतलब सिक्योर हो ही नहीं रहा है। BPSC में नहीं हो रहा है, दरोगा में नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं 100 अगर बहाली निकल रहा है तो उसमें एक आध को नहीं छोड़िए, बाकी सब 100 का 100 उन्हीं लोग खा रहा है। 2-4 जाति जब से नीतीश कुमार द्वारा शामिल किया गया, ठीक इसी प्रकार से आपका समाज में 2-4 जाति ही मुश्किल से लग रहा है कि समाज के फैले जा रहा है। हाँ, और इसमें तो कोई दो मत न है, कोई बात सही है, बात 100% 100% सही है। कहीं ना कहीं आप इतना अपने मेहनत से PG किए, MA संस्कृत से किए, आवाज भी बेरोजगार क्या करते हैं आप अभी, कैसे कारोबार चल रहा है? ट्यूशन चलाते हैं, उसके बाद दुकान चलाते हैं हल्का फुल्का। गाँव देहात में कितना बड़ा दुकान रहेगा, आप कितना चलेगा? इसके लिए कोई आपको जीवन सपोर्ट कौन करेगा? हम लोग अपने किसी प्रकार से लोन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जब तक घर नहीं के थ्रू जो चल रहा है, हाँ, जब तक घर नहीं रहेंगे, जब तक कुछ शिक्षा में तो आगे नहीं ना बढ़ेंगे, इसलिए घर रहना पड़ता है मजबूरन, ना तो फिर शिक्षा खत्म करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। जी बहुत धन्यवाद ऋषि जी, ठीक है शिबू जी, समय निकाल कर आपने बातचीत करने का सिलसिला जारी रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिबू जी।